1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हमने समझना है। पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम इसको डिफाइन करेंगे और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। पॉइंट नंबर फर्स्ट, बेटा अगर हम एनर्जी के यूनिट की बात करते हैं ना, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। नो डाउट कि हम कहते हैं कि एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है हमारे पास, जाउल। क्या होता है, जाउल होता है एनर्जी का यूनिट। लेकिन फिर अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इट इज़ आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। ये भी किसका यूनिट है, ये भी एनर्जी का यूनिट है। फिर दोनों में फ़र्क क्या होता है, फिर दोनों को कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं एक तुम्हें सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर मैं मेरे पास भाई आप दुकान पे कपड़ा लेने चले जाते हो, कपड़े वाली दुकान पे जाते हो, कपड़े वाली दुकान पे जाके आप कहते हो कि मुझे भाई आप ऐसा करें 0.003 किलोमीटर कपड़ा दे दें। कितना कपड़ा दे दें, 0.003 किलोमीटर कपड़ा दे दें। अब देखें वो सोचेगा भाई हम तो कपड़ा जो है वो किलोमीटर में देते नहीं है, हम कपड़ा देते हैं या मीटर में या फिर गाज में देते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन अब देखें आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपने क्या कहा, आपने किलोमीटर, यानी कि अगर हम इसको मीटर में चेंज करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 मीटर। आपने तो सही कहा, आपने उससे क्या कहा, मुझे 3 मीटर कपड़ा दे दो, यानी कि मीटर आपने नहीं कहा, आपने सिर्फ उसका क्या कर दिया, यूनिट चेंज कर दिया। यूनिट क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, उसको किलो में ले आए। अब प्रॉब्लम यह है कि वहां पर जो बैठा है आपने उससे कहा भी मुझे 0.03 किलोमीटर क्या दे दो, कपड़ा दे दो। वो कहेगा कि भाई हम देते ही नहीं है। बात सही नहीं है, यानी कि यूनिट बिल्कुल ठीक है, बात भी सही है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है वो सही नहीं है। क्योंकि अगर आपको छोटी चीज लेनी है तो आपको यूनिट भी छोटा इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर आपको बड़ी चीज लेनी है तो आपको यूनिट भी बड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, देखो किलोमीटर भी उसी का यूनिट है, जो लेंथ होती है उसी का यूनिट है, मीटर भी उसी का यूनिट होता है, जो डिस्टेंस वगैरह ठीक है वो भी उसी का यूनिट है। लेकिन फर्क इतना सा है कि जब हम ज्यादा बड़ी किसी चीज के बारे में बात करेंगे, बड़ी क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे तो यूनिट भी कौन सा इस्तेमाल करेंगे, बड़ा इस्तेमाल करेंगे। अगर आप छोटी क्वांटिटी की बात करोगे तो यूनिट भी छोटा इस्तेमाल करोगे। मैं एक सिंपल सी बात समझाता हूं, मैं कहता हूं कि एक इंसान है, वो बेटा भाग रहा है। अब भाग रहा है कि उसके अंदर कौन सी फोर्स होगी, कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब मैं कहता हूं उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है 40 जॉउल्स। कितनी है, 40 जॉउल उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अब देखें उस एनर्जी ज्यादा, हमने बड़ा यूनिट जॉउल इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर हम बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, अगर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, अगर हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन्स की, अगर हम बात कर लेते हैं फोटॉन्स की, अगर हम बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन्स की, तो बेटा ये जितनी भी चीज़ें हैं ये तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। या फिर अगर मैं अल्फा पार्टिकल्स की बात करता हूँ तो ये तो बहुत छोटे, आप कह लें कि चार्जेस हैं, बहुत छोटी एनर्जी होती है, थोड़ी एनर्जी होती है। इनके लिए अगर हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं जाउल तो वो सूटेबल नहीं रहेगा। तो इसी वजह से इनकी जो एनर्जी है, जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी एनर्जी को शो करने के लिए हम एक और यूनिट इस्तेमाल करते हैं, दैट्स नेम इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गई बात। बड़ा पार्टिकल है तो यूनिट बड़ा इस्तेमाल करेंगे, यूनिट बड़ा कौन सा होगा, जाउल होगा। एक पेन है जो कि इस पोजीशन पे है, पोजीशन है तो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, बड़ी चीज है, बड़ा यूनिट यूज करेंगे। अब यहां पर पार्टिकल्स है माइक्रो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे तो यूनिट भी कौन सा होगा, छोटा होगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बात तो समझ आ गई, इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट है। और किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हम कहेंगे यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड फॉर अ माइक्रो पार्टिकल्स, दैट इज यूज्ड, जो इस्तेमाल किया जाएगा किसके लिए, फॉर माइक्रो पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स के लिए जो इस्तेमाल करेंगे उसको क्या नाम दे देंगे, उसको नाम देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम दे देंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसको समझिए जरा। सपोज करें मेरे पास 2 प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। दूसरी प्लेट पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। अब जो फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव से निकल रही हैं, नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
अब मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, यहां पर मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट चार्ज ले लिया। अब वो जो पॉइंट चार्ज है, दैट पॉइंट चार्ज इज, इमेजिन दैट, फर्ज कर लें कि वो जो मेरे पास पॉइंट चार्ज है वो है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। कौन सा? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल का फर्क है दैट इज अ 1 वोल्ट। वो कितना है? 1 वोल्ट। यानी कि आपके पास डेल वी कितना है? 1 वोल्ट है। फर्ज कर लें दो पॉइंट्स हैं आपके पास, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। हमें पता है कि बेटा फील्ड लाइंस तभी निकलेंगे ना जब पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क आएगा, एक पे ज्यादा होगा दूसरे पे कम होगा। तो मैंने फर्ज कर लिया ये मेरे पास ए है, ये बी है, दोनों के दरमियान में, दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल का फर्क है वो कितना है? 1 वोल्ट है। कितने? 1 वोल्ट है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? आपके पास दो पॉइंट्स जिनके दरमियान पोटेंशियल का फर्क कितना हो? 1 वोल्ट हो। और हम बेटा चार्ज कौन सा होगा? आपने कहना है कि इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जो चार्ज है हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को बेटा जब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में यहां से नेगेटिव साइड से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवाएंगे, या फिर जब हम हाई पोटेंशियल पॉजिटिव साइड से कहां पर मूव करवाएंगे? लो पोटेंशियल की तरफ मूव करवाएंगे, तो बेटा इन दोनों कंडीशंस में ये क्या करेगा? एनर्जी रिलीज भी करेगा, एनर्जी गेन भी करेगा। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है वो बेटा नेगेटिव है, नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, इधर अट्रैक्ट हो रहा है तो वो मूव करता जाएगा। जब वो इधर वाली साइड में जाएगा तो बेटा उसको अगेंस्ट द फील्ड जा रहा है, वो देखें ये नेगेटिव को रिपेल करेगा। यानी कि यहां पर क्या होने वाला है कि बेटा ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी गेन भी करेगा, एनर्जी रिलीज भी करेगा। अब ये जितनी एनर्जी गेन करेगा या एनर्जी रिलीज करेगा ये जो चार्ज, वो किसके इक्वल होगी? वो किसकी एनर्जी के इक्वल होगी? 1 इलेक्ट्रॉन की। समझ आ गई बात? कोई भी चार्ज जो के दो प्लेट्स के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान में मौजूद हो, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल का फर्क 1 वोल्ट हो, और हम उसको दो पॉइंट्स के दरमियान में मूव करवाएं, तो वो कितनी एनर्जी गेन और लॉस करेगा? वो करेगा 1 इलेक्ट्रॉन के जितनी एनर्जी गेन भी करेगा और उतनी एनर्जी लॉस भी करेगा। उसको हम क्या नाम दे देंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम इसको डिफाइन करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी गेन और लॉस, एनर्जी गेन और लॉस व्हेन चार्ज moves between plates, two plates having a potential difference कितना है? 1 वोल्ट। उसको क्या नाम दे देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। उसको आप क्या नाम दे देंगे? आप कहेंगे दिस वन इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा उसकी जो एनर्जी होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁹। कितनी? -19 होती है। यानी कि अगर आप बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकालना चाहते हैं, यहां पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन की जगह पे पुट कीजिए, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁹, और ये आपके पास क्या आ गया? 1 वोल्ट। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा बेटा दैट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 19। अच्छा जी, अब यूनिट देखिए जरा। यूनिट यहां पर यह है कि बेटा चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कॉलम। और वोल्टेज का V। तो यूनिट क्या आएगा हमारे पास? यूनिट आ जाएगा C कॉलम और V वोल्टेज। यही आ गया, कोई चेंजेस तो नहीं आई।
इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है इसका जाउल के साथ अगर कनेक्शन समझना हो तो कैसे निकालेंगे? हरी अब बताइए जरा। जाउल पुट करिए, जाउल कैसे पुट करेंगे देखें जरा, सिंपल सी बात है, हमने लास्ट में बेटा पढ़ा था डेल्टा V इज इक्वल टू W ओवर Q, W ओवर Q पढ़ा था ना आपने। अच्छा जी, यहां पे देखिए जो डेल V है बेटा आपके पास, अब सिंपल सी बेटा बात यहां पे याद रखें कि जो बड़ा यूनिट था वो आपके पास जाउल है और जो छोटा यूनिट है वो ये वाला है। आपने करना क्या, आप सिंपल बेटा यहां से जो जाउल है, वर्क का यूनिट क्या होता है? जाउल। वर्क वैसे भी किसके इक्वल होता है? डेल यू के इक्वल होता है। डेल्टा यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। यहां से जाउल का यूनिट निकालिए, यहां पर बेटा पुट कीजिए, सीवी की जगह पे आ जाने आपके सामने, ठीक है? तो उसकी जगह पर जब आ जाएगा तो आप उसको कर लेंगे। कैसे आएगा ये देख लें बेटा, ये क्यू इधर है ना, क्यू इधर वाली साइड पर जाएगा तो क्या आ जाएगा? डेल्टा वी क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है? अब डेल्टा वी का यूनिट वॉट, क्यू का यूनिट कॉलम इज इक्वल टू वर्क का यूनिट, वर्क इज इक्वल टू डेल यू पोटेंशियल एनर्जी, इसका यूनिट क्या आएगा? जाउल। इसका मतलब जो 1 जाउल होता है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 CV के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो यहाँ पे आप लिखना चाहोगे तो हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 ही कॉलम वोल्ट पोटेंशियल चार्ज होता है, या फिर आप ये कह लें कि यही किसके इक्वल होता है? जाउल्स के इक्वल होगा। कोई फर्क तो नहीं आया? मैंने सिर्फ CV की जगह पर क्या पुट कर दिया? जाउल पुट कर दिया और हमने उसका रिलेशनशिप भी ड्राइव आउट कर लिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ आ गई? कोई कन्फ्यूजन?